नमस्ते। चलिए आज पैसे के उस राज से पर्दा उठाते हैं जो स्प्रेडशीट्स में नहीं बल्कि हम सबके दिमाग में छिपा है। आज हम बात करेंगे पैसे की साइकोलॉजी पर, जहां ये समझेंगे कि कैसे हमारे इमोशंस हमारी वेल्थ को बनाते या बिगाड़ते हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है पैसा कैसे बनता है? बड़ी बड़ी स्प्रेडशीट्स, कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूलाज और मुश्किल कैलकुलेशन से? यही तो हमें बचपन से सिखाया जाता है कि अगर मैथ अच्छा है तो फाइनेंशियल जीनियस बन जाओगे। पर क्या ये सच है? असलियत में ये सच्चाई से बहुत दूर है। पैसा नंबर्स का खेल उतना नहीं है जितना साइकोलॉजी का है। जी हाँ, सारा खेल आपके दिमाग में चलता है। आपकी फीलिंग्स, आपकी सोच, आपके डर, सब कुछ। और ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा। मशहूर ऑथर मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि पैसा आपसे कितना अच्छा मैथ आता है इस पर डिपेंड नहीं करता। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आप बिहेव कैसे करते हैं। मतलब आप कितने स्मार्ट हैं इससे फर्क नहीं पड़ता। आपका बर्ताव कैसा है, सारा खेल उसी का है। तो इसका मतलब क्या हुआ? चलिए इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। हमारे जो पर्सनल एक्सपीरियंसेस होते हैं, हमारा बचपन, हमारे घर में पैसे को लेकर जैसा माहौल था, बस वही वो नींव है जिस पर हमारा हर फाइनेंशियल डिसीजन खड़ा होता है। सोच के देखिए, एक इंसान जिसने बचपन में पैसे की तंगी देखी है, उसके लिए रिस्क और सेविंग्स का मतलब उस इंसान से बिल्कुल अलग होगा जो एक अमीर परिवार में पैदा हुआ। तो कोई भी डिसीजन अजीब या क्रेजी नहीं होता। हर डिसीजन उस इंसान के अनुभव के हिसाब से बिल्कुल अक्लमंद लगता है। इसीलिए कहते हैं फाइनेंस हमेशा पर्सनल होता है। अच्छा, तो क्या सब कुछ हमारे हाथ में है? क्या हर फाइनेंशियल सक्सेस या फेलियर सिर्फ हमारे डिसीजंस का नतीजा है? शायद नहीं। क्योंकि यहाँ पिक्चर में आते हैं दो ऐसे खिलाड़ी जिन पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं, किस्मत और रिस्क। देखिए, किस्मत और रिस्क ये ना एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। किस्मत वो अच्छी चीज है जो आपके साथ हो गई जिसका आपने सोचा भी नहीं था, और रिस्क उसी का ठीक उल्टा, ऐसा अनजाना हादसा जो आपको फेल कर दे। और दोनों ही हमारे कंट्रोल से बाहर हैं। तो किसी को उनके फाइनेंशियल रिजल्ट्स पर जज करना सही नहीं है, क्योंकि हमें पूरी कहानी कभी पता नहीं होती। तो इसे सीखना क्या है? सीख बहुत सिंपल है। जब आपको सक्सेस मिले तो थोड़ा हम्बल रहिए। याद रखिए कि किस्मत ने भी आपका साथ दिया। और अगर कभी फेल हो जाएं तो खुद को कोसिए मत। ये समझिए कि रिस्क एक रियल चीज है। चीजें कभी भी उतनी अच्छी या उतनी बुरी नहीं होती जितनी वो दूर से दिखती हैं। चलिए अब उस असली सीक्रेट की बात करते हैं जिससे सच में दौलत बनती है। ये कोई झटपट अमीर बनने की स्कीम नहीं है, बल्कि एक धीमा जादू है जिसे कहते हैं कंपाउंडिंग। बिल्कुल सीधे साधे शब्दों में इसका मतलब है जब आपकी कमाई खुद आपके लिए और कमाई करना शुरू कर देती है। वही पुरानी कहावत कि पैसा ही पैसे को खींचता है। तो ये जादू काम कैसे करता है? इसके स्टेप्स ना सरप्राइजिंगली सिंपल हैं। स्टेप 1, एक छोटी लेकिन रेगुलर इन्वेस्टमेंट शुरू करें। स्टेप 2, जो कि सबसे मुश्किल है, उसे बस छोड़ दें, लंबे, बहुत लंबे समय के लिए। फिर आप देखेंगे स्टेप 3, जहां आपकी कमाई ही आपके लिए काम करने लगेगी। और स्टेप 4, वही तो असली जादू है, जब सालों बाद आपका वो छोटा सा इन्वेस्टमेंट एक बड़ी दौलत बन जाता है। इसका असली फ्यूल टैलेंट नहीं, टाइम है, पेशेंस। ओके, अब एक ऐसे कॉन्सेप्ट की बात करते हैं जो शायद आपके पैसे को देखने का नजरिया ही बदल दे। रिच होना यानी अमीर दिखना, और वेल्दी होना यानी सच में दौलतमंद होना, ये दो बिल्कुल अलग बातें हैं। रिच होना वो है जो दिखता है। महंगी गाड़ियां, बड़े घर, शानदार वेकेशंस, ये आपकी हाई इनकम का शो ऑफ है। ये वो पैसा है जो आज खर्च कर दिया गया। लेकिन असली दौलत यानी वेल्थ वो है जो दिखती नहीं है। ये वो पैसा है जो खर्च नहीं किया गया। ये आपकी सेविंग्स हैं, आपके इन्वेस्टमेंट्स हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट, ये आपको आज़ादी और फ्यूचर के लिए ऑप्शंस देता है। याद रखिए, इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि असली दौलत वो है जिसे आप देख नहीं सकते। रिच होना आपको आज चीजें खरीदने देता है, बिल्कुल, लेकिन वेल्दी होना आपको कल अपनी मर्जी की जिंदगी जीने की आज़ादी देता है। तो इतनी सारी साइकोलॉजी और फिलॉसफी के बाद सवाल ये है कि हम शुरू कहाँ से करें? पूरी किताब का निचोड़ दो सिंपल से माइंडसेट शिफ्ट्स में है जो कोई भी आज से ही अपना सकता है। पहला नियम, लेस ईगो मोर वेल्थ। पता है सेविंग्स क्या है? ये आपकी इनकम और आपकी ईगो के बीच का फर्क है। लोगों को इम्प्रेस करने की चाह जितनी कम होगी, उतनी ही ज्यादा वेल्थ बनेगी। और दूसरा और सबसे ज्यादा जरूरी,
पैसे का इस्तेमाल टाइम पर कंट्रोल पाने के लिए करें। असली दौलत चीजें नहीं है, बल्कि अपनी जिंदगी पर कंट्रोल होना है। ये कह पाना कि आज मैं सुबह उठकर वही करूंगा जो मेरा दिल चाहता है, यही असली फाइनेंशियल फ्रीडम है। तो इससे पहले कि हम खत्म करें, मैं आपके लिए एक सवाल छोड़ना चाहती हूँ। एक बार खुद से जरूर पूछिएगा, आप अपने पैसे से क्या खरीद रहे हैं?